तो अपन टेट्रापोडा स्टार्ट करने वाले थे। टेट्रापोडा जो है उसके अंदर दो क्लासेस पढ़ना थी तुम्हें, एम्फीबियंस और रेप्टिलियंस। ठीक है, कल अपन स्टार्ट कर रहे थे एम्फीबियंस। क्या क्या बेसिक फीचर्स पढ़े थे अपन ने एम्फीबियंस के बारे में? क्या क्या आपको पता है बेटा एम्फीबियंस के बारे में? देखो, सबसे पहली चीज जो अपन को पता होनी चाहिए उसमें क्या है कि एम्फ का मतलब होता है डुअल। ओके। एंड बाया का मतलब होता है बायोस। ये एक लैटिन वर्ड है बायोस, जिसका मीनिंग क्या है? लाइफ। तो अल्टीमेटली तुम्हारे एम्फीबियन का मतलब क्या निकल के आ रहा है? डुअल लाइफ। और डुअल लाइफ का मतलब क्या है कि ऐसे एनिमल्स जो एक्वेटिक में भी सरवाइव कर सकते हैं और टेरेस्ट्रियल पे भी सरवाइव कर सकते हैं। डुअल लाइफ का मतलब क्या हुआ कि भैया एक्वेटिक पे भी सरवाइव कर सकते हैं और टेरेस्ट्रियल पे भी सरवाइव कर सकते हैं। तो एम्फीबियंस आर दी एनिमल्स जो तुम्हें पानी में भी मिलेंगे और लैंड पर भी मिलते हैं। इतनी चीज हमें उनके नाम से समझ में आ गई। इफ वी टॉक अबाउट बेसिक फीचर्स, अगर हम बेसिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अपन को क्या दिखता है? टू पेयर्स ऑफ लिम्स। लिम्स मतलब या तो उनके पास हाथ पैर दोनों चीजें रहेंगी, या तो टू पेयर्स तो रहेंगे ही। तो हम लिखते हैं पहला पॉइंट बेसिक फीचर में, टू पेयर्स ऑफ लिम्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, अगर आप फ्रॉग को देखो तो फ्रंट साइड पे भी टू पेयर्स रहते हैं और बैक साइड पे भी टू पेयर्स रहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि पेयर ऑफ लिम्ब प्रेजेंट रहते हैं एम्फीबियंस के अंदर। देन द सेकंड बेसिक फीचर इज कि इनकी जो बॉडी होती है डिवाइडेड रहती है दो पार्ट्स में। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच इज हेड एंड थोरैक्स। सॉरी हेड थोरैक्स नहीं, हेड एंड ट्रंक। ट्रंक में डिवाइड रहती है। ओके okay? जैसे कि हमने कॉकरोच में बात की थी कि कॉकरोच का जो डिवीजन रहता है वो हेड, एब्डोमेन और थोरैक्स में रहता है, उसी तरह से एम्फीबियंस का जो बॉडी डिवीजन रहता है वो हेड और ट्रंक में रहता है। ठीक है, तीसरा जो बेसिक फीचर रहता है हमारे पास एम्फीबियंस के अंदर कि टेल में प्रेजेंट और टेल में नॉट बी प्रेजेंट। या तो एम्फीबियन के अंदर टेल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक बात। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रॉग को इमेजिन करो, फ्रॉग के अंदर कोई टेल नहीं होती तो टेल, लेकिन आपका जो इक्थियोफिस रहता है एनिमल, उसके अंदर टेल मिलती है। तो एम्फीबियंस के अंदर कुछ ऐसे भी एनिमल है जिनके पास हमें टेल मिल भी जाती है और नहीं भी मिलती है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज स्किन मॉइस्ट रहती है बेटा। स्किन मॉइस्ट का मतलब, अगर आप फ्रॉग की बात करो, क्योंकि फ्रॉग एक एम्फीबियन है ना, बहुत प्राइमरी एग्जाम्पल है एम्फीबियंस का, तो फ्रॉग का ना कुछ अजीब ही सीन रहता है कि वो गिल से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, उनके पास लंग्स है तो वो लंग से भी रेस्पिरेशन करते हैं, प्लस वो स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो हमेशा आप कभी भी आप फ्रॉग को अगर टच करके देखोगे ना तो उसका जो स्किन रहता है, बॉडी स्किन, वो हमेशा गीला गीला लगता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एम्फीबियन की स्किन जो रहती है वो बहुत मॉइस्ट रहती है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं कि आईज हैव आईलिड्स। पहली बार ऐसे कोई एनिमल किंगडम में एनिमल आए हैं जिनके पास आईलिड्स डेवलप हो चुकी हैं। देन टिम्पेनम, अभी तक किसी के पास भी एयर जैसा ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, बट एम्फीबियन के पास कान नहीं आया पर कान का पर्दा आ चुका है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? टिम्पेनम बोलते हैं। टिम्पेनम एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एम्फीबियन के ऊपर प्रेजेंट रहता है, जिससे उनको सुनने में और गैस करने में मदद होती है। देन उनके पास प्रेजेंट होता है क्लोएका नाम का स्ट्रक्चर। ये अभी आप देखोगे डायग्राम में कि क्लोएका क्या होता है। उसके बाद अगर हम एम्फीबियन की रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए क्या है, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि रेस्पिरेशन के लिए एम्फीबियन के पास, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं फ्रॉग की, एग्जाम्पल हम ले लिए हैं फ्रॉग। तो फ्रॉग की रेस्पिरेशन की बात करें तो इनके पास गिल्स भी रहते हैं, प्लस लंग्स भी रहते हैं, प्लस स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं। तीन सोर्स है इनके पास रेस्पिरेशन करने के लिए। पानी में जाएंगे तो गिल से कर लेंगे, स्किन से कर लेंगे, जमीन पे रहेंगे तो लंग्स से अपना रेस्पिरेशन कर लेंगे। एम्फीबियन का जो चैम्बर होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये तो हमने पहले ही चार्ट में देख लिया था। ओके।
अब हम एक डायग्राम बनाते हैं फ्रॉग का और उसके अंदर हम सारे फीचर्स समझते हैं। ओके, दिस इज नॉट गुड फ्रॉग। ये भाई मैंने फ्रॉग बनाने की कोशिश की है बट प्रॉपर फ्रॉग नहीं बन पाया है। चलो अब हम इसमें समझेंगे कि एक एम्फीबियन के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि इनका बॉडी का डिवीजन जो रहता है वो दो पार्ट्स में रहता है, हेड और ट्रंक के डिवीजन में रहता है। तो भैया ये जो आगे वाला पार्ट है इसको अपन कह देते हैं हेड, और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं ट्रंक। दो डिवीजन हो गए, फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर हो गया। दूसरी हमने बात की थी कि आईज के पास आईलिड्स होती है। देखो यहाँ पे आंखों के ऊपर जो पलके होती हैं उसको अपन आईलिड्स कहते हैं। ओके, तो ऐसे पहले एनिमल जिनके पास आईलिड्स डेवलप हो चुकी हैं। फिर हमने बात की थी कि इनकी स्किन बड़ी मॉइस्ट होती है, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे कि जो बॉडी स्किन रहती है फ्रॉग्स की वो बहुत मॉइस्ट होती है। गीली इसलिए रहती है क्योंकि पानी में ज्यादातर रहते हैं, तो पानी में भी सरवाइव कर सके, पानी में भी रेस्पिरेशन कर सके, इसलिए इनका स्किन का टेक्सचर जो है वो मॉइस्चर रहता है थोड़ा सा। अब मान लो इनके पास यहाँ कहीं पे इस तरह से ईयर्स बने हुए होते, अगर इस तरह से ऐसे कान बने हुए होते तो हम इसको फ्रॉग को फ्रॉग नहीं कह पाते ना, ये तो अलग ही टाइप के एनिमल हो जाते। तो यहाँ पर प्रॉपरली ईयर्स नहीं दिए हुए, बट वी शुड नो कि एयर की बजाय उन्होंने एक होल लाइक स्ट्रक्चर दिया है जिसको अपन टिम्पेनम कहते हैं। एंड दिस टिम्पेनम हेल्प्स इन लिसनिंग, इनको सुनने में मदद करता है। इसको अपन टिम्पेनम बोलते हैं, जो कान की तरह काम करता है इनके लिए। ठीक है, अब अपन ने बात की थी कि इनका जो एक क्लोएका का ओपनिंग रहता है, तो सपोज इधर इधर कहीं पे इनका क्लोएका का ओपनिंग है। मान लो ये कोई क्लोएका ओपनिंग है, इसको अपन कहते हैं क्लोएका। क्लोएका क्या होता है बेटा, कि इनकी बॉडी के अंदर अगर जितना भी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हर सिस्टम का एक ही ओपनिंग रहेगा, मतलब सारा सिस्टम एक ही जगह पर जाकर खुलेगा, उसको अपन क्लोएका बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का इनका माउथ है और ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक ही जगह पर खुल रहा है। मान लो ये इनका है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसी में जाके खुलेगा। प्लस अगर इनके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो सपोज ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये भी एक ही जगह पर जाकर खुलेगा, तो एक ही ओपनिंग जहां पर सारे के सारे सिस्टम खुल रहे हैं इसको अपन बोलते हैं क्लोएगा। दिस इज योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, this is your excretory system, and the orange one is digestive system। ठीक है, तीनों सिस्टम एक ही जगह पर आके खुल रहे हैं, एसी ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्लोएका। क्लोएका, CLOACA, क्लोएका। ये एक सिंगल ओपनिंग होती है जहाँ पे सारे सिस्टम आकर के खुलते हैं, उसको अपन क्लोएका ओपनिंग कहते हैं। ये सारे के सारे तुम्हारे पास फीचर्स डेवलप हो गए एक एम्फीबियन के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इनके पास टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। जितना भी एम्फीबियन होता है उन सबके पास टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। यहाँ पर जो इनके लेग्स के पास कितने फिंगर्स होते हैं, 5 फिंगर्स होते हैं। ओके, इतना ही हमें समझना था तुम्हारे फ्रॉग के बेसिक फीचर में। अब आ जाते हैं अपन रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं?
रिप्रोडक्शन इनका एक्सटर्नल होता है। सबसे पहली बात तो सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, मेल अलग है, फीमेल अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, या तो आप डायोशियस भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, देन आपको याद रखना होगा कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, पानी में फर्टिलाइजेशन होती है, इनका फ्यूजन जो है वो पानी में जाकर के होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वल स्टेज होगी बेटा। लार्वल स्टेज का मतलब क्या है, लार्वा क्या होता है, कैन एनीबडी आंसर? तो मैम पानी में छोड़ देते हैं लार्वा, वाटर में। नहीं बेटा, नहीं। लार्वा को आप प्रॉपर क्या कह सकते हो? आंसर करो, आंसर जल्दी से, तब तक मैं तुम्हारी एक फीमेल फ्रॉक बना लूं प्यारी सी। स्पर्म और फीमेल एग मिलते हैं तो फिर उसके बाद लार्वा बनता है। क्या बेटा, फीमेल क्या? लार्वा मतलब जब भी कोई मेल और फीमेल फर्टिलाइज होते हैं, सपोज ह्यूमन का जब बेबी होता है तो बिल्कुल ह्यूमन के जैसे ही दिखता है ना, 2 हाथ 2 पैर, बिल्कुल ह्यूमन से रिजेंबल करता है। जो पेरेंट ने जन्म दिया है बेबी को, उसके जैसा ही रिजेंबल करता है, दिखाई देता है। बट लार्वा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जब भी कोई पेरेंट अपना बेबी को प्रोड्यूस करते हैं तो वो उनके जैसा नहीं दिखता, बल्कि कुछ और ही स्ट्रक्चर बन जाता है। पर अपनी लाइफ में ग्रो होते 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 एक स्टेज ऐसी आती है जब वो अपने पेरेंट की तरह दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्रॉग्स का एग्जाम्पल देखते हैं हम। जब फ्रॉग, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उनका जो बेबी होता है ना, वो बिल्कुल फ्रॉग के जैसा नहीं दिखाई देता। उसको लार्वापन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल फ्रॉग के जैसा, अपनी पेरेंट के जैसा नहीं दिखाई देता। लेकिन वो बड़े होते होते, जब वो एक बार बड़ा हो जाता है ना, उसके बाद अपने पेरेंट्स के जैसा दिखाई देता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। और इसीलिए अपन उनको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। चलो, ये मान लो कोई फीमेल फ्रॉग है भैया, मान लेना, क्योंकि वो फ्रॉग तो मेरे से बन नहीं रहा है इतना अच्छा। आई एम नॉट एन आर्टिस्ट एनीवे। ये कोई तुम्हारी एक फीमेल फ्रॉग है, सपोज सपोज, वेट वेट, ये आपकी फीमेल फ्रॉग है। अब इसके पास है क्लोएका का ओपनिंग, इधर देखेंगे, यहाँ कहीं हमने क्लोएका का ओपनिंग बनाया हुआ था। अब ये क्लोएका का ओपनिंग से क्या करेगी, अपने ओवम को रिलीज करेगी। सपोज यहाँ पर कहीं इसके ओवम्स हैं, तो ये अपने ओवम पानी में छोड़ देगी। भैया इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है कि रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी बहुत जरूरी है। एम्फीबियंस में ये बहुत खास या स्पेशल फीचर है कि इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की बहुत सख्त जरूरत है। ये बिना पानी के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर आप इमेजिन भी कर सकते हो तो ऐसा इमेजिन करो कि मान लो फीमेल फ्रॉग ने अपने अंडे दे दिए लैंड पे, रेत पे दे दिए अपने अंडे, और मेल फ्रॉग ने अपने स्पर्म दे दिए रेत पे। तो क्या वो अंडे और स्पर्म फर्टिलाइज हो पाएंगे? नो नहीं। मैम, मैम पास पास इसलिए रखे होंगे तो भी नहीं हो पाएंगे। वो भी साथ नहीं हो पाएंगे बेटा, उनको न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, जब भी लोकोमोशन तो करने के लिए पानी चाहिए ही रहेगा। जब तक वो एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे, फ्यूज ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए उनको पानी की सख्त जरूरत है। किसको? एम्फीबियंस को। ऐसा केस आपको रेप्टाइल्स में देखने के लिए नहीं मिलेगा। रेप्टाइल्स कहीं पे भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं और लैंड पे भी कर सकते हैं। तो लेकिन अगर हम जब बात करते हैं एम्फीबियंस की, तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, मजबूरी है, पानी के बिना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बात मत भूलिएगा। अब इन्होंने अपने ये ओवम को रिलीज कर दिया है पानी के अंदर। अब अपन बना लेते हैं मेल फ्रॉग। सपोज ये कोई मेल फ्रॉग है तो इसको ऐसे होल्ड करके रखता है, देखो ये
वेट 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 वेट, ज्यादा ही छोटा बन गया है बेटा, बट ठीक है। तुम इमेजिन कर लो कि ये कोई मेल फ्रॉग है पीछे, ये इसको इस तरह से होल्ड करे हुए रहता है। ये कोई एक मेल फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग को पीछे से इस तरह से होल्ड करे हुए रहता है, एंड देन यहाँ से ये अपने स्पर्म्स को रिलीज कर देता है। कहाँ रिलीज कर रहे हैं? पानी में रिलीज कर रहे हैं। हमें पता है कि फ्रॉग्स की बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो पानी में ही रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये पानी में बैठे हुए हैं। फीमेल फ्रॉग ने अपने ओवम रिलीज कर दिए पानी में, और मेल फ्रॉग ने अपने स्पर्म रिलीज कर दिए। अब यहाँ पे क्या होता है, सी थाउजेंड्स ऑफ ओवम रिलीज होते हैं। 1000 से लेकर के 2000 तक ओवम रिलीज करती है ये फ्रॉग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो ओवम रिलीज करती है, 1000 to 2000 ओवम्स रिलीज करती है एक फीमेल फ्रॉग। और स्पर्म के साथ भी सेम सीन है, जो मेल फ्रॉग है वो भी अपने स्पर्म्स रिलीज करता है, एंड इट इज अबाउट लाइक 1000। यार बहुत सारी मात्रा में ये लोग रिलीज कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन सारे ये सारे के सारे फ्यूज होकर बहुत सारे बेबी फ्रॉग निकाल देंगे, नहीं। कुछ अंडे तो बेचारे खा जाते हैं, जैसे कि तुम्हारी फिशेस रहती है ना पानी में, तो वो मछलियां खा जाती हैं इनके अंडे। तो बहुत मुश्किल से जो लकी अंडे होते हैं उनमें से बेबी फ्रॉग निकल कर आ जाता है, बाकी सब तो मछली ही खा लेती है। तो इसलिए ये इतने सारे एग्स को रिलीज करती है। अब देखो पानी में अगर फ्यूजन होगा तो ऑब्वियसली कौन सा फर्टिलाइजेशन हो रहा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो हमारा पहला पॉइंट कवर अप हो गया कि फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, क्योंकि पानी में फ्यूजन हो रहा है। सेक्स इज सेपरेट, ये भी हमने समझ लिया। अभी तुमको क्या देखना है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखना है बेटा। जैसे ही ये फ्यूज होंगे, सपोज ये तुम्हारे पास था स्पर्म, दिस इज योर ओवम, ये फ्यूज हो गए। फ्यूज होकर के उन्होंने एम्ब्रायो बनाया, जाइगोट बना। इनका सब बनने के बाद फाइनल स्टेज पे क्या बनता है? लार्वा बनता है। सपोज इस तरह का इनका कुछ लार्वा बन गया है। ऑफ कोर्स ऐसा लार्वा नहीं होता, बट ठीक है, लार्वा बन गया। लार्वल स्टेज मतलब बेबी फ्रॉग बन गया इनका। अभी लार्वल स्टेज आई है तो ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि जो पेरेंट फ्रॉग है, तुमने देखा फीमेल फ्रॉग कैसी दिख रही है और मेल फ्रॉग कैसा दिख रहा है, बट इनका जो बेबी हुआ है ये इनके जैसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए हम ऐसी डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। ये होता है टेडपोल। जो फ्रॉग के बच्चे होते हैं ना, उसको अपन टेडपोल कहते हैं। देखो ऐसा दिखाई देता है लार्वा। दिस इज लार्वा, लार्वा ऑफ फ्रॉग। तो अभी देखो तुम्हारे को फ्रॉग्स कैसे दिख रहे थे? उनके अंदर 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब थे ना यार। 2 आगे के साइड पैर थे, 2 पीछे के साइड पैर थे। वो कितने बड़े बड़े पैर थे कि उनको जंप करने में भी मदद करते हैं। बट इनका जो बेबी फ्रॉग हुआ है उसके पास तो पैर ही नहीं है, ये इनके जैसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। बट बड़े होते होते ये टेडपोल भी एक दिन फ्रॉग बन जाएगा। इसलिए अपन इनको लार्वल स्टेजेस बोलते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। इतना क्लियर है? यस मैम। ओके, लेट अस रीड। कुछ पॉइंट मिस तो नहीं हो गए अपने? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एम्फी मतलब डुअल और बायोस मतलब लाइफ। तो डुअल लाइफ, तो इस तरह से डुअल लाइफ का मतलब क्या हुआ कि एक लाइफ ये अपनी पानी में भी गुजार सकते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी गुजार सकते हैं। तो भैया ये एनिमल्स जितने भी होते हैं एम्फीबियंस, ये एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव, बस हाँ, रिप्रोडक्शन ये लैंड पे नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी ही चाहिए पड़ेगा, ये इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है कि पानी में जाके ही रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। ओके,
मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, ये भी हमने बात कर ली कि सबके पास यूजुअली जितना भी एम्फीबियन है सबके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होते ही है। डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ये भी हमने बात कर ली कि बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, हेड में और ट्रंक में। ऐसा नहीं कि कॉकरोच की तरह हो जाएगा, कॉकरोच में कितने पार्ट्स में डिवाइड थी, हेड, एब्डोमेन और थोरेक्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, बट एम्फीबियंस की बॉडी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। टेल मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी, कुछ कुछ में लिखा हुआ है ना, कुछ कुछ एनिमल्स में टेल प्रेजेंट भी होती है, कुछ कुछ में नहीं होती। एग्जांपल हम फ्रॉग का ले लें कि फ्रॉग के अंदर कोई भी टेल नहीं होती है। ओके, एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, ये भी हमने बात कर ली कि फ्रॉग के पास 3 सोर्स है रेस्पिरेशन करने के, गिल्स भी है, लंग्स भी है और स्किन भी है। जब वो पानी में जाते हैं तो गिल्स और स्किन का यूज कर लेते हैं, और जब वो जमीन पे रहना पसंद करते हैं तब वो अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। देन द आईज हैव आईलिड्स, पहले ऐसे एनिमल आए जिनके पास आईलिड्स डेवलप हुई। आईलिड्स का मतलब क्या, तुम्हारी आंखों के ऊपर जो पलके हैं उसको अपन आईलिड्स कहते हैं। A tympanum represents the ear, ये भी हमने बात कर ली कि इनके पास ईयर नहीं है लेकिन सुनने के लिए टिम्पेनम नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ओके, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, ये भी हमने देख लिया कि इनकी ओपनिंग रहती है जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक सारे सिस्टम एक ही जगह पर जाकर खुलते हैं। उस ओपनिंग को क्या बोला जाता है, क्लोएका बोला जाता है। देन रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग एंड थ्रू स्किन, ये भी हमने बात कर ली कि रेस्पिरेशन जो है वो 3 चीजों से हो सकता है। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, ये भी अपन पढ़ लिए, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ये तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में ही समझ लिया था। पोइकिलोथर्मस, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, कभी टच करोगे तो ठंडा लगेगा आपको, मछली को टच करोगे तो ठंडी पता चलेगी, तो दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देन रिप्रोडक्शन की बात की गई है कि सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस है, जितना भी एम्फीबियन है उनका मेल अलग है, फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि पानी में अंडे देते हैं और फिर उन अंडों का फ्यूजन होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल कहते हैं। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ओविपेरस का मतलब क्या, एग्स ले करेंगे, पहले अंडा आएगा उसके बाद अंडे में से बच्चा निकलेगा, दिस इज ओविपेरस। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, हमें पता चल गया ऑब्वियसली क्योंकि लार्वल स्टेज है तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो गई। अब आपको लर्न करना है एग्जाम्पल्स। एम्फीबियंस में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बूफो, राना, राना तो तुम्हारा नॉर्मल फ्रॉग है जो अपन देखते हैं। हाइला तुम्हें बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। सैलामेंड्रा और एक थायोफिस, एक थायोफिस के अंदर टेल होती है। इधर देखो, ये है आपके पास ट्री फ्रॉग जो ट्रीज पे मिलता है, ये यूजुअली पॉइजनस भी होता है और ये अपने यहाँ मिलता भी नहीं है। ट्री फ्रॉग दिख रहा है सबको? एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बूफो। हर फ्रॉग का अलग अलग दिखने का जरिया है। ट्री फ्रॉग तुम्हारा कुछ अलग ही दिख रहा है, रेड कलर की आईज, और ये बहुत कलरफुल होते हैं जो ट्री फ्रॉग्स होते हैं, कभी इनकी ब्लू आईज भी होती हैं, कभी रेड भी होती हैं, और ये पॉइजनस भी होते हैं, कुछ कुछ पॉइजन भी रिलीज करते हैं। ये बोफू होता है, ये आपका सैलमेंडर है, इसकी स्किन देख रहे हो कितनी मॉइस्ट दिख रही है, सी कितनी मॉइस्ट स्किन है इसकी, चिकनी स्किन दिख रही है एकदम स्मूथ। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो बहुत मॉइस्ट होती है। अब ये तुम लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा कि लेजार्ड के जैसी है, लेकिन ये छिपकली नहीं है, ये एक फ्रॉग का ही एक फीचर है जिसमें टेल डेवलप हो गई है। उसके बाद ये तुम्हारे लिए एक थायोफिस का पिक्चर है, इनके पास लिम्ब्स नहीं है, इसीलिए हमारी थ्योरी में लिखा हुआ है कि ज्यादातर एनिमल्स के पास लिम्ब्स है बट कुछ कुछ के पास नहीं है। तो एक थायोफिस ऐसा एग्जांपल है जिसके पास लिम्ब नहीं है। और ये एक तुम्हारा, इसको आप क्या कहते हो, ब्लाइंड वॉर्म भी कहते हो। इसके पास आंखें तो है पर बेचारे की आंखें बंद है, इसको यूज ही नहीं करना है अपनी आंखें, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड वॉर्म। सर इसकी आंखें तो बनी हुई है बट अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए अपन इसको ब्लाइंड वॉर्म्स कहते हैं। डन, एम्फीबियन समझ में आ गया सबको? एनी डाउट? यस मैम। किसी को कोई डाउट?
रेप्टिलिया स्टार्ट कर दूं मैं? आंसर आंसर तो करो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। राहुल अहिरवार, पायल वर्मा, शीतल, शुभम, तमन्ना, यामिनी, यस मैम। निकिता। ओके, रेप्टाइल स्टार्ट करते हैं अपन। सो रेप्टाइल्स के बेसिक फीचर्स के बारे में अगर अपन बात करें तो ये बहुत अच्छे एनिमल्स हैं यार। दिखने में अच्छे नहीं है बट इनका फीचर्स बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इनके पास में। सबसे पहली बात, अगर अपन रेप्टाइल के नाम से समझना चाहते हैं तो वो उनके नाम में छुपी है। रेप का मतलब होता है रेप्टम। जो रेप्टाइल वर्ड आया है ना, वो एक लैटिन वर्ड से आया है विच इज रेप्टम, और रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप और क्रोल। टू क्रीप और क्रोल। क्रोल का मतलब जैसे कुलटाई खाते हैं ना, वैसा। तो अपन ज्यादातर क्या देखते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो अपने पेट को जमीन पे टच करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड, अगर आप लिजार्ड को देखो, कैसा दिखता है भाई लिजार्ड, मुझसे ना बन पा रहा लिजार्ड बट ठीक है। पेट के सहारे चलते हैं। लिजार्ड नहीं, हम स्नेक बनाते हैं ना, स्नेक भी तो एक लिजार्ड है। ठीक है, हम स्नेक बना लिए। तो स्नेक को अगर तुम देखोगे तो वो हमेशा इस फॉर्म में चलता है, इस फॉर्म में चलता है। तो उसका जो एब्डोमेन है, मतलब पेट है, वो जमीन से टच होता है, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रीप एंड क्रोल। जमीन से लहरा लहरा कर टच होकर के चलते हैं। उनका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो स्पेशली एब्डोमेन वाला पार्ट रहता है, वो धरती से टच होता है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं क्रीप और क्रोल। क्योंकि इनके पास खड़े होने के लिए कुछ नहीं है, अभी तक खड़े होने के लिए कुछ भी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया है, तो बेचारे जमीन पे ऐसे लहरा लहरा कर चलते हैं। तो रेप्टम का मतलब होता है क्रीप एंड क्रोल। तो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो इस तरह से लोकोमोट करते हैं। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली इनके लोकोमोशन की। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह। जैसे फ्रॉग जो है वो उचक उचक कर जाता है ना, उसके पास इतने बड़े बड़े पैर दिए हुए, लिम्स दिए हुए। तो रेप्टाइल्स के पास लोकोमोशन के लिए क्या है, क्रीप एंड क्रोलिंग। ये ऐसे लहरा लहरा कर जाएंगे, वेव्स के फॉर्म में जाएंगे हमेशा। देन हम रेप्टाइल्स में ये देखते हैं कि ज्यादातर एनिमल जो है वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब मोस्टली, मतलब कुछ कुछ पानी में भी है, ऐसा नहीं है। जैसे क्रोकोडाइल है तुम्हारा, वो पानी में भी और जमीन पे भी आ जाता है, दोनों जगह सरवाइव कर सकता है वो। लेकिन कुछ कुछ जो रेप्टाइल्स है ज्यादातर वो तुमको टेरेस्ट्रियल ही मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी बॉडी जो है वो कवर्ड की गई है केराटिन के थ्रू। मतलब ऐसा समझो कि एम्फीबियंस की अगर अपन बात करते थे, तो एम्फीबियंस जो थे वो ज्यादातर पानी में रह रहे थे ना, पानी में भी रह रहे थे और जमीन पे भी रह रहे थे। तो कुछ एम्फीबियंस में जब चेंजेस आने लगे ना, रेप्टाइल्स में डेवलप होने लगे, तो सपोज करो कि एक फ्रॉग है, फ्रॉग बाहर निकल के आ गया रेप्टाइल के, रेप्टाइल बनने के लिए। तो उसकी बॉडी से इतना पानी लूज हो रहा था ना, उसके जो मान लो यहाँ कहीं उसके पैर थे, तो इधर से उसकी बॉडी से इतना पानी लूज होता था, तो उसने अपनी स्किन पे क्या किया, बहुत सारा केराटिन लगा लिया। क्योंकि उनकी स्किन बहुत मॉइस्ट थी ना, तो उसने अपनी स्किन के ऊपर बहुत सारी केराटिन जमा ली। केराटिन जमाने की वजह से उनकी स्किन कैसी हो गई, ड्राई हो गई और थोड़ी सी हार्ड हो गई। तो अब तुम क्रोकोडाइल को इमेजिन करोगे ना, ओके क्रोकोडाइल को इमेजिन करो। जब तुम क्रोकोडाइल को इमेजिन करते हो तो तुम उसकी स्किन पे ध्यान दो, कितनी हार्ड और ड्राई स्किन होती है। चलो लेट अस मेक क्रोकोडाइल, अपन बना ही लेते हैं, अपन बना ही लेते हैं क्रोकोडाइल। इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ क्रोकोडाइल, बहुत ही गंदा क्रोकोडाइल बनाइए।
इधर कहीं इसके दांत हैं, इधर कहीं अपन ने सपोज एग्जांपल मान लो कि क्रोकोडाइल है, तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा क्रोकोडाइल जैसा, बट ठीक है सपोज कर लो, क्या ही जा रहा है। ओह क्या हो गया, वेट अ मिनट। क्या बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, फिर से बनाओ। वेट, क्या ही बन रहा है भाई, मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्रोकोडाइल, बट इट जस्ट नॉट हैपनिंग। मुझे लगा पेंगुइन था ये। यार बेटा तुम लोग चलो इमेजिन कर लो यार, जाने दो, मेरे हाथ से नहीं बन पाएगा इतना अच्छा क्रोकोडाइल। फोटो दिखा दो मैम। फोटो दिखाऊं, फोटो तो मेरे पास बनी हुई है। फीलिंग आ रही है मैम इसको देख के वैसे। चलो जाने दो, तुम लोग तो बस इमेजिन करो क्रोकोडाइल को ये कैसे ही बने। लग रहा है मैम ऐसा। चलो घोड़ा लग रहा है वो। बट कोई बात नहीं, इतना गंदा एनिमल तो मैंने कभी नहीं बनाया। क्या क्या बात किए थे अपन ने, स्किन ड्राई समझना थी अपन को। बेइज्जती हो गई आज तो मेरी, बहुत गंदी इंसल्ट हो गई क्रोकोडाइल बनाने के बाद। और तुम लोग मेरे क्राफ्ट में बिल्कुल जज मत करना, मेरा ड्राइंग इतना बेकार नहीं है। स्किन इज ड्राई। चूहे की सबसे बात पहली बात अपन क्या किए थे, क्रोकोडाइल की स्किन ड्राई होती है। क्रोकोडाइल नहीं, सारे रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है वो बड़ी ड्राई ड्राई होती है। क्यों ड्राई होती है? क्योंकि जब एम्फीबियन से रेप्टाइल के अंदर जानवर बनने लग गए, तो कुछ एम्फीबियंस ऐसे थे जो जब बाहर आने लगे ना, जमीन पे अपना सर्वाइवल ढूंढने निकले, तो उनकी बॉडी से इतना ज्यादा पानी लूज हो रहा था कि वो परेशान हो गए। और परेशान होने की वजह से उन्होंने क्या किया, क्रेटीन नाम का जो केमिकल रहता है ना, उससे अपनी बॉडी को इतना जमा किया कैरेटिन अपनी बॉडी के ऊपर कि उनकी स्किन ड्राई हो गई। तो अपन देखते हैं कि इस तरह से इनकी बॉडी के ऊपर ऐसा स्केल्स बने हुए रहते हैं। क्रोकोडाइल को अगर आप इमेजिन करो तो उनकी स्किन के ऊपर ऐसा ऐसा स्क्वायर्स बना। मछली को याद करो, जब अपन फिशेस की बात करते थे तो उनकी बॉडी के ऊपर इस तरह के स्केल्स बने रहते थे, गोल गोल, जिनको अपन साइक्लॉइड स्केल्स या टिनॉइड स्केल्स कहते थे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, गोल स्केल्स नहीं है, अलग अलग स्केल्स है। इन स्केल्स को अपन क्या बोलते हैं, एपिडर्मल स्केल्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एपिडर्मल स्केल्स। और ये इनकी जो स्किन होती है, इन स्केल्स की जो स्किन होती है ना, कॉर्निफाइड स्किन होती है। कॉर्निफाइड का मतलब केराटिन से भरी हुई, कॉर्निफाइड स्किन, इसलिए कॉर्निफाइड नाम यूज किया। कॉर्निफाइड नाम से ज्यादा टफ नहीं है, कॉर्निफाइड से समझ जाना है कि केराटिन से भरी